करें? जी महाराज। देखो क्या गजब है। वही प्रसंग आया है जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। शीर्षक है दुख सहने की तरकीब। गजब है भाई। अच्छा जी, तो आज का पृष्ठ जो है 18 दिसंबर है ना, ये उद्धव ब्रजगमन में से। तो एक्चुअली इसमें 3 प्रसंग है आज के पृष्ठ में। तो आखिरी जो है प्रसंग शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखें, जो हमारी मीरा कह रही थी है ना, हार्ट को बनियान की ज़रूरत है, तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखें महाराज जी वो भी बताएंगे। आप वाला पॉइंट भी है आखिर में है। पहले तो ये बताया है दशम स्कंद में दुख सहने की तरकीब समझ लो, तो वो कला आ गई दुख सहने की, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले है ना। अच्छा तो सुनो, एक तो ये ध्यान रखना चाहिए व्यवहार में, क्या अपना दुख कह कह के दूसरे के दिल को भी दुखी करते फिरना, ये कोई अच्छी बात नहीं। महाराज फिर दुख हल्का कैसे होगा जब कहेंगे नहीं? बोले नहीं, दुख हल्का हो जाएगा, वो तरकीब हम बताएंगे। ये जो तुम कर रहे हो क्या, दुख अपने दुख को कह कह करके दूसरे के दिल को भी दुखी करते हो, तो इसमें क्या कर रहे हो कि स्वयं तो दुखी हैं ही हैं और दूसरे के दिमाग में भी तुम दुख भर रहे हो। तो ये दुख के प्रचारक लोग हैं है ना। तो ये प्रचारक बनना, भाई ठाकुर जी के प्रचारक हैं, ये तो बढ़िया है ना। ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की नाम रूप लीला धाम, इसका प्रचार करें, गीता का प्रचार करें है ना। पर ये दुख का प्रचार करना, तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो अपना दुख कह कह के दूसरे के दिल को दुखी करते हैं, इनका नाम, इनको एक टाइटल दे दिया। बोले कौन है ये? दुख प्रचारक। तो आओ भाई दुख प्रचारक जी, आपका स्वागत है ना। अरे दुख प्रचारक का स्वागत मत करो, क्यों? क्योंकि ये तो तुमको दुखी करके जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में दुख भरेगा। इसलिए इसको तो जल्दी से प्रसाद दे के रवाना करो, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि दुख प्रचारक जो हैं, इसलिए हम श्याम जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सुख के प्रचारक हैं, दुख के प्रचारक नहीं है। तो बोले दुख के प्रचारक कौन है? तो अभी तो कोई नहीं मिला, मिलेगा तो बताएंगे है ना। अभी तो ठाकुर जी ने किसी को नहीं भिड़ाया। डबल सुख के प्रचारक है वो। तो कह रहे हैं फिर ये दुख का फिर कैसे करें जब दुख आता है? तो बोले कि उसको पचा लो, उसको पी जाओ, उसको सह लो, है ना। दूसरों का दिमाग क्यों बिगाड़ना? तो महाराज श्री ने प्रथम पैराग्राफ में दुख प्रचारक लोगों को एक उपदेश दिया है। दुख प्रचारक लोग जो भी हैं, यहाँ कोई नहीं है, पर अगर कोई है कहीं पर भी जो महाराज श्री को इसको पढ़ेगा, तो समझ जाएगा कि भाई हमको पचाना चाहिए है ना, उसको पी लेना चाहिए, उसको सह लेना चाहिए। बोले सहना पीना पचाना ये तो बहुत भारी पड़ता है। बोले नहीं, महाराज जी कहते हैं कि ये रसायन बन जाएगा, ये औषध बन जाएगी, ये साधना हो जाएगी। तो दूसरों का दिमाग बिगाड़ना ये मतलब बुद्धिमानी नहीं है, सीधी बात है ना। तो अब महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई ये सामान्य लोगों के लिए तो बहुत कठिन है, पर सत्पुरुषों को देखो, सत्पुरुषों को देखोगे तब समझ जाओगे कि ये कैसे करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हमको उसका अभ्यास करने का, क्योंकि अभी तो हम छोटी क्लास में है ना, तो छोटी क्लास में तो अभी अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते 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 हमारा जो आदर्श है वो सत्पुरुष रहना चाहिए, है ना। अब समझो कि 2 महात्मा हैं, एक को ये आदत थी कि भाई अपना दुख ही सुनाते रहते, है महात्मा पर दुख सुनाते रहते थे, ऐसे स्वभाव बना हुआ था। और एक है कि भाई हमेशा सुख की बात करे, है ना। तो हमारे लिए आदर्श कौन है? वो सुख वाले, दुख का प्रचार करने वाले महात्मा हैं। महात्मा वो भी, पर आदर्श नहीं है। वो हमको अपनाना ही नहीं कि भाई उनमें था, है ना, हमारे में भी हम उनके उस गुण को फॉलो कर रहे हैं। वो गुण नहीं है, वो दोष है। इसीलिए वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में मीरा आया है कि 12 वर्ष गुरुकुल में रहकर जब छात्र जाने वाले हैं, तो अंतिम उपदेश गुरु कर रहे हैं,
वहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे में जो मतलब शास्त्र के अनुसार गुण है उनको ही लेना है, मेरे में जो दोष हैं उनको मत लेना। समझ गई ना? आचार्य क्यों कह रहा है? इसका मतलब आचार्य को भी पता है कि मेरे में भी दोष है, पर वो जो है विद्यार्थी वो क्या करेंगे कि भाई हमारे गुरुजी में भी ये था, वो भी क्रोध करते थे, है ना, इसलिए हम भी क्रोध करते हैं। वो गुण नहीं है ना। उड़िया बाबा को कल मैं सुना रहा था, जीतू भाई आए हुए थे, बोले कि आप क्रोध किया करो, है ना। हमने कहा कि उड़िया बाबा ने कहा, है ना, वहाँ उनको सलाह दी अपने क्या बोलते हैं आश्रम वालों ने कि ये आश्रम ऐसे नहीं चलेगा, इसमें तो आपको क्रोध करना ही पड़ेगा, है ना। ये प्यार 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 से तो सब बिगड़ रहे हैं, है ना, इसमें आपको क्रोध करना पड़ेगा। भैया बाबा जी ने कहा कि भाई तुम भी बड़े विचित्र हो, है ना। गीता कह रही है, गीता में भगवान कह रहे हैं कि क्रोध नरक का द्वार है ना। तो मैं नरक जाऊँ इन लोगों के लिए? तुम मुझे ही सिखा रहे हो कि क्रोध करना चाहिए। तो कोई महात्मा में क्रोध हो भी, विलीनात्मा जी थे, विलीनात्मा जी ने ही डॉक्टर पुंजानी को महाराष्ट्र से मिलाया, ये कह के कि हम तुमको ईश्वर के पास ले चलते हैं, है ना। वो तो डॉक्टर पुंजानी तो बेचारे अपना डॉक्टरी कर रहे थे, तो बम्बई से ले आए। बम्बई उनके घर में भी रुकते थे और भी अन्य स्थानों पे भी रुकते थे। उनके बहुत शिष्य थे, महाराष्ट्र का शरीर था, पर महाराष्ट्र को बहुत मानते थे। तो 2-3 दिन के लिए आए हुए थे डॉक्टर पुंजानी, हमारे मित्र। उन्होंने सुनाया कि हमारा महाराष्ट्र का प्रथम दर्शन कैसे हुआ। बोले हमारे गुरुजी ने कहा कि आज हम तुमको, है ना, ईश्वर के पास ले चलते हैं। उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि बिहारी जी कहीं कोई मंदिर में ले चलेंगे, है ना। तो बोले नहीं, मंदिर में नहीं, आज जो ईश्वर संत रूप में जो है साक्षात महाराष्ट्र का दर्शन करवाया। उसके बाद तो फिर वो जुड़े रहे महाराष्ट्र से। फिर वो बम्बई महाराष्ट्र जाते थे तो वो उनकी माता जी, फिर बाद में उनको पता लगा कि स्वामी गोविंदानंद जी चिन्मया मिशन छोड़ के, है ना, इधर ही आ गए। हम तो मिल गए थे इंग्लैंड में, तब तो हम महाराष्ट्र को नहीं जानते थे, है ना, पर ये तो महाराष्ट्र को जानते थे। पर हमको कुछ नहीं कहा कि भाई ये चिन्मयानंद जी से क्यों मिले आप, है ना, महाराष्ट्र को पकड़ो। ठीक है, चिन्मयानंद भी अपने समय के महाराष्ट्र, उनको पूरा सर्टिफिकेट दे रखा था। महाराष्ट्र कहते थे उनके पास चाबी है। तो चिन्मयानंद जी कोई सामान्य नहीं थे, वो भी पहुँचे हुए महापुरुष थे। पर हमारी यात्रा इधर ही होनी थी, है ना। कि ठाकुर जी निर्णय करते हैं ना कि मीरा को कहाँ रहना है, मनोहरी को कोटा रहना है कि वृंदावन रहना है। भले कोटा भागती फिरे पर ठाकुर जी को तो पता ही है कि वो भी थोड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर काहे को आना जाना, है ना। हमारा मोनू तो है कोटा का कोटा ही नहीं है उसमें। एक चिन्मयानंद जी यहाँ आए थे, वो दूसरे थे। वो चिन्मयानंद जी वो तो आए ही नहीं ना वृंदावन, वो आए ही नहीं, वृंदावन आए ही नहीं। महाराष्ट्र को मिलते थे बम्बई में, और महाराष्ट्र को बहुत मानते। वो आए नहीं। वो चिन्मया मिशन के थे और अंग्रेजी में ही बोलते थे। उनका हिंदी का बहुत कम अभ्यास था, बोल लेते थे ऐसे। अभी तुमसे बात करनी है तो बढ़िया बात करेंगे, है ना। वो बहुत हंसाते थे, हंसाते बहुत ज़्यादा थे। एक जना लोग फल वल लाते हैं, जैसे अभी ये लोग सुबह लाए फल, एक जना नारियल ले आया। तो जैसे ही नारियल रखा, वो पानी होता है ना बम्बई में, पानी वाले नारियल, हाँ, तो बड़े ज़ोर से हंसे, बोले कि अच्छा हुआ तू तो नारियल का पेड़ नहीं ले आया, नारियल ही लाया। छोटी छोटी बातों में हंसाते रहते थे, कुछ न कुछ उनको सूझता रहता। हनुमान जी को बिल्कुल उन्हीं का ही पूरा संस्कार उनका है। अपने गंभीरता जो है वो महाराष्ट्र की है उनमें, और जो उनका वो वाला अंश है, वो आप 2 गुरु मानते हैं, चिन्मयानंद जी को और महाराष्ट्र को। उन्होंने हमसे कहा कि कोई वो चित्र हो जिसमें महाराष्ट्र और चिन्मयानंद जी दोनों साथ में हो, तो हमारे पास था तो हमने दिया। तो अपनी पुस्तकों में उन्होंने वही चित्र दिया। तो यहाँ ये प्रसंग चल रहा था कि ये जो सुख प्रचारक हैं उनका तो स्वागत है, पर दुख प्रचारक हैं उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि ये बात तुम सीखो कि उसको पचा लो, दुख को पी जाओ, उसको सह लो, दूसरों का दिमाग क्यों बिगाड़ना, है ना। तो अब सत्पुरुष वाली बात आई, तो क्योंकि सामान्य लोग तो हमारे जैसे ही रहेंगे, है ना। यहाँ तक कि सामान्य लोग छोड़िए, जो साधक लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनमें भी कुछ इस प्रकार के दोष का मतलब
वहाँ तो लीला रूप से ही है, उनके लिए दोष नहीं है। क्योंकि श्याम जी ने सुनाया ना इनके गुरु जी के लिए, बोले कि विद्यार्थी को इतना डांटा, इतना क्रोध किया, हमको लगा कि आज स्वामी जी ओंकारानंद जी बहुत गुस्से में हैं। वो बोले कि उसको डांट के फिर इधर मुंह किया, वो विद्यार्थी उधर था, इधर मुंह करके मुस्करा रहे थे, इतना ही बस, इधर क्रोध इधर मुस्कुराहट। तो ये दर्शन इन्होंने किए हैं, तो वो हम समझेंगे तो है नहीं, और बस उनकी वो जो है दूसरी लीला पीटना और हाँ पीटना और क्रोध करना, उसका हम नकल कर लेंगे। और वो जब आएगा तो हम कह भी देंगे देखो भाई उनको भी क्रोध आता था, है ना, आप इतना क्यों। तो ये नहीं दोष, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में आया है ना, सत्पुरुष खुद कह रहे हैं कि तुम हमारे में जो गुण देखो वही फॉलो करना, है ना, दोष को नहीं। तो अब देखिए सत्पुरुष का दृष्टांत दे रहे हैं महाराज श्री। सत्पुरुष पर कोई दुख आता है तो वो क्या करते हैं, सुनो, वह तुरंत भगवान में, जैसे घर की किवाड़ी बंद करके भीतर बैठ गए, वो भगवान में बैठ जाते हैं। तो भगवान में बैठ जाते हैं मतलब वहाँ कोई भगवान ऐसे कोई बैठे हैं क्या कि उसमें घुस जाते हैं, भगवान में बैठ जाते हैं मतलब भगवान के स्मरण में लग जाते हैं, है ना, भगवान में अपने मन को रमा देते हैं। कैसे रमा देते हैं, दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। आंधी आई और बह गई, वैसे भगवान को याद करके अपनी हृदय गुहा में बैठ गए, है ना। तो इसी को और बढ़िया समझा रहे हैं। एक बार हम लोग कहीं यात्रा पर कर रहे थे, आंधी आ गई, बालू उड़ने लगी, तो उड़िया बाबा जी महाराज भी उस यात्रा में थे, पैदल यात्रा थी। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा सब लोगों को कि बैठ जाओ, सब बैठ गए। बोले कि सबके पास साफ़ी आफ़ी तो होती ही थी, बोले अपने सिर को कपड़े से ढक लो, ढक लिया, है ना। बोले बैठे रहे ना, आप बैठे रहे। आंधी आई, धूल उड़ी, है ना, आधे घंटे में पौन घंटे में आंधी चली गई। तो बोले कि अब आगे चलो, है ना, उड़िया बाबा बोले अब आगे चलो। तो बस इस दृष्टांत द्वारा उड़िया बाबा जी का ये दृष्टांत जो महाराज श्री दे रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं क्या, बस यही है, आंधी तूफान कोई आ जाए तो अपने हृदय की गुहा में जाकर बाहर की किवाड़ी बंद करके बैठ जाना चाहिए, है ना। तो आंधी तूफान कोई आ जाए तो अपने हृदय की गुहा में जाकर बाहर की किवाड़ी बंद करके बैठ जाना चाहिए, यह सत्पुरुष का काम है। तो कोई आ गया विक्षेप, तो विक्षेप आ गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपना जाके ठाकुर जी के मंदिर में बैठ गए। किवाड़ी बंद करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा विक्षेप है ना, तो विक्षेप है इसलिए जब तक शांत न हो जाए, है ना, तब तक कम से कम किवाड़ी बंद कर ले। क्यों, क्योंकि एक तो पहले से ही विक्षेप है और फिर कोई ऐसा आ गया दुख का प्रचारक, तो वो और अपना कुछ कहेगा। अब उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई अभी थोड़ा सा हमारा मन अशांत है, तो इसलिए जब बंद देखेगा, जैसे आप लोग आए, देखा गया आज पता ही नहीं, है ना, स्वामी जी का सब ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, अब क्या करें, खटखटाएं कि न खटखटाएं, है ना। बोले नहीं, खटखटाना तो नहीं चाहिए। तो फिर क्या करोगे, बैठोगे मंदिर में, भाई जब खोलेंगे तब देख लेंगे। अब उतने में क्या हुआ कि स्वामी जी खुद ही खोल के आ गए मंदिर में, भाई आ जाओ। क्या हुआ आज बंद क्यों था, तो बंद बताएंगे थोड़ी क्यों बंद था, है ना, क्योंकि महात्मा ये तो नहीं बताएगा कि आज विक्षेप था, आज हमको विक्षेप था इसलिए ठाकुर जी के पास बैठे थे, ये तो बताएगा नहीं। अच्छा बताएंगे तो भी न मांगे, और ये जो श्रद्धालु शिष्य है वो तो मानेंगे ही नहीं। वो फिर ये कहेंगे कि आपको भी विक्षेप होता है, तो महात्मा आज ये नहीं कि भाई सदा खुश रहें अपने भगवान के साथ बैठ। संत लोग समझाते हैं कि समझो बहुत ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही है ना, अब एक अज्ञानी है एक ज्ञानी है ना, दोनों बैठे हैं, दोनों के पास कपड़े कम हैं, है ना। तो ये थोड़ी है कि अज्ञानी तो कांपेगा और ज्ञानी जो है वो एकदम बैठा रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि स्थूल शरीर को वो जो ठंड है वो ज्ञानी का शरीर हो या अज्ञानी का शरीर हो, वो उसको असर करेगी। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है ना, तो उस पर घटनाओं का असर दोनों पे पड़ेगा। पर यहाँ क्या क्या हमारा शरीर, उसको पचा लो, उसको पी जाओ, उसको सह लो। तो ये ज्ञानी में ये विशेषता
है ना, उसने वो अभ्यास बना रखा है पीने का। तो इसलिए जो समाज के लोग हैं उनको अपेक्षा रहती है कि भाई कम से कम हमको हमारे मन पे असर होता है, विक्षेप होता है तो ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी साधना नहीं है। पर ये जो महात्मा जी हैं, है ना, अब ये भी कहें कि भाई हमको भी विक्षेप हो रहा है, तो ये तो नहीं बनेगी ना बात। तो इसलिए हमारे स्वामी भागवतानंद जी कहते थे, है ना, तो बोले कि लोग आ जाते हैं कमरे में और आके अब वो शुरू कर देते हैं बिना मतलब। और महात्मा जी बड़े उदार, तो चलो सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, पर उसकी सीमा है ना। तो अब देखा कि वही व्यक्ति जो कि बहुत डिस्टर्ब करता है आ गया, तो क्या बोले उसको, बोले देखो बेटा, है ना, रोटी खाओ, है ना, दाल चावल खाओ, सब्जी खाओ, है ना, कृपा करके मेरा सिर मत खाओ। कितना अच्छी बात है ना। तो महात्माओं को बेचारे को दादा थे ना, दादा चंद्रलाल जी, तो वो सुबह उठ करके ये 4 लाइन से लड़कियां, फिर बालक भी हो गए, ये सब हो गए, और लाल लगती पहली रोटी मेरी तय वाली मिली, जल्दी मुझे जाना है, मुझे तो वो कहते थे कि सब खा के जाओ, आलू चाहिए, रोटी चाहिए, और हमारा जो ये मगज बोलते हमारे दिमाग से, हमारा दिमाग मत खा के जाओ, लाइन से निकलते जाओ। तो ये आनंद होता है उसमें, सब हंसते, बहुत खुश होते, क्योंकि उनको भी अंदर में तो खुशी होती है, अपने ही बच्चे, कोई वो उससे तो कहते नहीं थे। तो इस प्रकार परम पूज्य महाराज श्री ने दुख सहने की तरकीब तो बता दी, सत्पुरुष कैसे सहते हैं, है ना। बस उस समय अपने ठाकुर जी से अपना संवाद शुरू हो जाता है उनका। तो कई तरीके हैं उनके पास, है ना। लोग बैठे भी हैं तो अपना माला लेके जप करना शुरू कर दिया तो लोग चुप बैठेंगे, है ना। हमारे विष्णु आश्रम जी थे, तो प्रवचन के बाद भी लोग जाके उनके पास बैठ जाते थे। चलो कोई प्रश्न पूछना है पूछ लिया, अब बैठे हैं, किसी का उठने का ही मन नहीं है, महात्मा जी को छोड़ने का ही मन नहीं है, तो फिर वो ऐसे चुटकी बजाते थे, चुटकी बजा के ले लो सुरेश। तो ये बात आ गई कि दुख सहने की कला अगर हमको पता लग गई तो, है ना, समझ लो कि अध्यात्म का 90% काम पूरा हो गया, है ना। अब चलते हैं अगले प्रसंग में। अगले प्रसंग में महाराज श्री कह रहे हैं मन खतरे की चीज़। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि इस प्रसंग में ये भी अपने क्या कहते हैं 10वें स्कंद में से ही है। तो इसमें परम पूज्य महाराज श्री ये बताने जा रहे हैं कि ये जो योगी लोग हैं वो चित्तवृत्ति का निरोध यानी मन को कंट्रोल में करने की बातें करते हैं, और उसमें बड़ा लंबा उनका अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि तक जाओ तब जाके वो चित्तवृत्ति निरोध यानी मन कंट्रोल होवे। तो लोग कहते हैं कि हम परमात्मा में मन एकाग्र करेंगे। तो परम पूज्य महाराज श्री यहाँ भक्ति के प्रसंग में ये सुनाने जा रहे हैं कि देखो, अरे बाबा, ये मन एकाग्र करने का नहीं है, यह मन तो जैसा है वैसा भगवान में डाल देने का है। अपने पास रखने का इतनी खतरे की चीज़ अपने पास रखने की नहीं है। सुनना मीरा ध्यान से, ये जो मन है ये इतने खतरे की चीज़ है कि इसको अपने पास रखोगे तो ये तो सांप है, सांप। मन को उपमा दिए सर्प की, तो सर्प कहाँ रहना चाहिए? मदारी के पास, है ना। सांप तो मदारी के पास रहे, तो ये सांप जो है मन, ये अब हम कौन से मदारी को ढूंढे? तो बोले कालिय मर्दन भगवान श्री कृष्ण ये बैठे हैं ना यहाँ, है ना। इनको जानते हो कि नहीं? बोले हाँ, इनको तो जानते हैं। बोले इनको इस मन को इनके पास डाल दो। भगवान ने मांगा भी है, मैं ये वो मन आधस्व है मई बुद्धि में निवेश है। स्वामी रामानंद जी ने, हमने कहा था मनोहरी को लिख देना, उसने लिख के हमको दिया भी है, रखा है हमारे पास। अर्जुन को कहा कि तुम गीता में
तुम अपने मन को मेरे में रख दो। तो अर्जुन ने कहा कि आप भी गजब करते हैं, ये मन को ऐसी चीज़ थोड़ी है कि उसको रख दें, है ना। बोले देखो अर्जुन, तुम जब छोटे थे, है ना, तो मन खिलौने में रखे कि नहीं? बोले हाँ। बोले फिर बड़े हुए तो मन को पढ़ाई में रखा कि नहीं? बोले हाँ रखा। फिर बड़े हुए तो मन को, है ना, जो लड़की है तो उसको लड़के में, लड़के को लड़की में रखा कि नहीं? बोले हाँ रखा। तो फिर बाद में बच्चों में रखा कि नहीं? बोले हाँ रखा। बोले कि मन को तो तुम रखते जा रहे हो और हम कह रहे हैं हमारे में मन रख दो, तो उसके लिए मना कर रहे हो। बोले देखिए ठाकुर जी, बात ऐसी है, हमने रखा नहीं, वो तो मन अपने आप ही, जब छोटे थे तो खिलौने में लग जाता था, बड़े हुए तो उसमें पढ़ाई में लग गया, है ना। उससे बड़े हुए तो कोई मन को रखा थोड़ी हमने, तो अपने आप ही लगता था। तो बोले कि देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ, तुम भले ऐसे समझते हो कि मैंने रखा नहीं, पर इसमें बात एक ये है कि जहाँ हमारी महत्व बुद्धि बनेगी वहाँ वो मन अपने आप जाएगा, समझ गए। तो मय्ये वो मन आदस्व मयि बुद्धि में निवेश है, यानी मेरे में बुद्धि को रख दो। तो बुद्धि जो है वो बुद्धि में समझ में आ गया कि भाई ये जो मन जो है वो यहीं रखने का है, समझे कि नहीं। तो बुद्धि से जब ये निश्चय हो गया तो महर्षि ये बुद्धि से निश्चय करवा रहे हैं, क्योंकि महर्षि जैसे महापुरुष बोल रहे हैं ना कि ये जो है परमात्मा में मन एकाग्र करेंगे, तो ये मन एकाग्र करने का नहीं है, साफ कह दिया। ये तो मन जैसा है वैसा भगवान में डाल देने का है। इतने खतरे की चीज़ और वो अपने पास रखने का, है ना। ये तो सांप है, सांप। तो सांप जो है ये जानते हैं क्या, कालिय मर्दन भगवान श्री कृष्ण के पास इस मन को डाल दो, वे इसको खिलाएंगे, है ना। तो इनको ये सब कला आती है, तो वह अपने पास रखने लायक नहीं है, जो मन जो है अपने आप। इसलिए महात्माओं का मन जो है वो ठाकुर जी के पास रहता है, इसलिए वो मौन हो जाते हैं। जब तक मन अपने पास है ना, तब तक खुदर पुदर करता रहता है ना। तो कहाँ नहीं मन मानता ना, कुछ न कुछ बोले बिना कहाँ मानता है, नहीं मानता। तो इसलिए हम बोलते हैं, तो फिर लोग डांटते हैं कि काहे को बोलती हो, है ना, मत बोला करो। तो मन ठाकुर जी में डाल दो तो फिर मन मौन हो जाएगा, क्योंकि उनको खिलाना आता है, है ना। मन का ठप होना भी ठीक नहीं। मन ठप न हो जाए, पर कम से कम वहाँ तो नहीं बोले जा, नहीं बोलना चाहिए। मन को ठप करने के लिए कौन कह रहे। अरे सुख सदन में बोलती ही हो, सुख निवास में बोलना जरूरी थोड़ी। महाराज जी, मन के जीते जीत है। कल गुरु नानक जी का वो रोज दूसरा लगाते हैं, तो ऐसे तो हम भी कह लेते हैं। तो ये जो मतलब मन के जीते माना जो भी बात मन में ऐसी आए ठाकुर जी से दूर करने की, तो उसको ठप कर, उसको मन के जीते जीत है का मतलब जब ठाकुर जी को दे दिया तो जीत गए, ये बता रहे महाराज। मन के जीते जीत है का अर्थ क्या है कि ठाकुर जी को अगर अर्पण कर दिया तो जीत गए, है ना, और क्या। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अपने पास रखने लायक नहीं है। अब देखिए आगे मीरा महाराज जी बहुत ज़बरदस्त बात कह रहे हैं। बोले कि इस मन को पकड़ने में बहुत लोगों की मिट्टी खराब हो गई, है ना। ये पकड़ में तो आवे ही नहीं, इसको अपने पास रखते काहे को, है ना। यहाँ तक कह रहे हैं महाराज श्री कि मन सच्चा है ऐसा काहे को मानते हो। अरे फेंक दो ना, जो कुछ है सो है, इसको फेंक दो भगवान के चरणों में, है ना। भगवान तो मांग रहे हैं कि मय्ये वो मन आदर्श है ना, तो दे दो उनको। तो कह रहे हैं कि भक्ति का सिद्धांत बड़ा विलक्षण है, तो इसलिए भक्ति योग में ही ये बात आई है। भक्ति योग में ही भगवान ने कहा कि मेरे में मन रख दो, हे अर्जुन मेरे में तुम मन रख दो। बोले मन तो ऐसे नहीं रखा जाता है, बोले कि जहाँ बुद्धि का निश्चय हो जाता है वहाँ वो आदमी कर लेता है। बुद्धि में जब तुम्हारा निश्चय हो जाएगा कि मन बड़े खतरे की चीज़ है ना, तो तुम अपने आप रख दोगे। तो ये मन को न समाधि की गुहा में डालने का है, न मन को ब्रह्म में लीन करने का है। ये मन तो जो है, जिस सर का है ये बाल, उसी सिर में जोड़ दें। तो ये एक बहुत बढ़िया बात आज महाराज ने बता दी कि ये मन इतनी ज़बरदस्त खतरे की चीज़ है। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखें। आज के पृष्ठ का 18 दिसंबर के पृष्ठ का आखिरी जो प्रसंग है वो उद्धव ब्रजगमन, है ना, इस पुस्तक में से मैंने लिया है। 202 पृष्ठ संख्या पर किसी प्रसंग में महाराज ने बहुत ही प्यारी बात बताई है।
शुरू में जैसे आप बता रही थी कि हृदय जो है, हार्ट जो है, उसको है ना ढके रहना चाहिए। क्यों ढके रहना चाहिए? शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहने पर बुद्धि भी ठीक रहेगी और तभी ईश्वर के बारे में चिंतन हो सकेगा, है ना। यदि शरीर बिगाड़ दोगे तो बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि चला करो, चलती रहो। चलने फिरने से शरीर बिगड़ेगा नहीं। तो शरीर जब नहीं बिगड़ेगा तो बुद्धि भी अच्छी रहेगी, है ना। और शरीर बिगाड़ दोगे तो बुद्धि भी बिगड़ जाएगी और फिर तुम्हारे भीतर दीनता हीनता आ जाएगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त आज तीनों जो है दुख सहने की तरकीब भी बहुत ज़बरदस्त है। क्या बताया महाराष्ट्र ने दुख सहने में? पी लो, पचा लो, है ना, सह लो। भगवान ने, शंकराचार्य जी ने सहन शक्ति को, तितिक्षा को जब विवेक चूड़ामणि में समझाना हुआ ना कि भाई तितिक्षा क्या है, सहन शक्ति क्या है, बड़ी प्यारी बात कही, सहनम सर्व दुखाना। ऐसा नहीं कि भाई ये वाला दुख सह लो और ये वाला दुख मत सहो, है ना। श्याम जी बोल रहे हैं उसको तो सह लो, है ना, पर और दूसरा कोई कहे तो उसका जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसे थोड़ी है। सहनम सर्व दुखाना, श्याम जी कहे उसको भी सहो, है ना, दूसरा जो कहे उसको भी सहो, क्योंकि ये तो अपना पराया हो गया ना। श्याम जी अपने हो गए, वो पराया हो गया, इसलिए वो तो अगर कहे तो उसका दो की चार सुनाओ, ये कोई बात हुई क्या? अपना पराया तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए सह लो। सहनम सर्व दुखाना, तो सर्व दुखाना में शारीरिक दुख मतलब तीनों आ गए, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख ये गर्मी पड़ रही है, सह लो, है ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या कहा दूसरे अध्याय में? बोले कि ये आगमा पाइए, अनित्य है। शीत उष्ण जो है आने जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं है ना। फिर क्या शिकायत आएगी? इतना ठंड, इतनी बरसात हुई, इतनी ठंडा हो गया, है ना, अब क्या करें? तो ऐसा नहीं, ये सह लो। आध्यात्मिक दुख भी सह लो, है ना, अंदर कुछ आ गया विक्षेप, उसको भी सह लो। और जो आदि भौतिक है, किसी ने डंडा मार दिया, है ना, जा रहे थे कुत्ता काट गया, अब उसको क्या करोगे, है ना, गिर गए, तो ये आदि भौतिक है, तो उसको भी सह लो, है ना। आई थी ना तुम यहाँ कृष्णा ग्रीन में, गिर गई पलंग पर से, अब उसको क्या करें, है ना। तो आदि भौतिक दुख है, अब उसको सहना ही पड़ेगा। हमारे महन जी गिर गए पलंग से, कैसे गिरे पता है? स्वप्न में सांप जो है देख रहे थे, तो वो लेटे हुए थे, अब सांप उनके पास आता जाओ तो ये सरकते जाओ, है ना। अब उनको क्या पता कि वो स्वप्न वाला नहीं सरक रहा है, ये जो बिस्तर में से है वो भी सरक रहा है। अब सांप तो पीछा करे, ये सरकते जाए, तो सरकते 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 अपने महन जी सच्चिदानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद महाराज। अभी नहीं तो कहने का मतलब क्या है कि सब प्रकार के आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, सहनम सर्व दुखाना, अप्रतिकार पूर्वकम। अप्रतिकार मतलब भाई अब ये दुख आ गया है और इसको कैसे भी करके हटाना है ना। कूलर लाओ या एसी लाओ या कुछ भी करो, है ना, नहीं तो यहाँ से गोपालगढ़ से बाहर 4 बार मराठी बंद करूँ और चलाऊँ हिंदी में। तो प्रतिकार नहीं करना है। प्रतिकार नहीं करना है मतलब जैसे ठाकुर जी रख रहे हैं, दिया है चलो कर लिया उसका उपयोग, कोई बात नहीं, है ना। नहीं दिया है उसमें भी पक्के महात्मा, रूखी रोटी आई, है ना, मूंग की दाल दे दी इस भगत ने, बोले देखो कितना प्रेम है इसका, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, हमको चटोरा नहीं समझता है। दूसरे ने हलवा पूड़ी और है ना मालपूड़ा और लड्डू और क्या क्या दुनिया भर का, है ना, पकवान, बोले देखो कितना प्रेम है इसका, है ना। दोनों में खुश, है ना, पक्के महात्मा। तो नहीं है तब भी खुश, एसी है तब भी खुश। तो कह रहे हैं कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, कोई प्रतिकार नहीं करना है। चिंता विलाप रहितम, ये मैंने क्यों सुनाया है श्लोक, ये आगे जो बात बता रहे हैं वो ज़्यादा मुख्य है। चिंता विलाप रहितम में क्या आया कि दुख प्रचारक मत बनो। चिंता विलाप क्या करते हैं? जैसे ही कोई आया, मेरा देखो इसमें गोपालगढ़ में इतना कष्ट है ना, हमको ये इतना कष्ट देते हैं, वो इतना कष्ट देते हैं,
ये क्या हुआ, ये चिंता विलाप सहितम। तो चिंता विलाप सहितम जो है वो तितिक्षा नहीं है, उसको परिभाषा बनाया ही नहीं। तितिक्षा का मतलब पचा लो, सह लो, पी जाओ, तब वो तितिक्षा बनेगी। ऐसे नहीं कि हम उसको मतलब लोगों को रो भी रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम बड़ा सहन कर रहे हैं। अरे तब तुम अपना रोना रो दिया तो फिर काहे का सहन किया, है ना। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्य, उसको तितिक्षा कहते हैं। तो इसलिए महाराज ने स्पष्ट कह दिया, पचाना, पीना, सहना, यही जो है दुख को सहने की तरकीब है। बोले नहीं, हम तो जब भी दुख आता है वहाँ स्वामी जी के पास जाते हैं और वो डस्टबिन का काम करते हैं, वो उसी में सब डाल आते हैं, है ना। तो स्वामी जी भी कब तक डस्टबिन का काम करेंगे, है ना। भाई इतने लोगों का जब कूड़ा आएगा तो स्वामी जी का भी तो, एक महात्मा को कहा कि भाई आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन की जान लेते हो। तो वो महात्मा ने क्या कहा, बोले कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे, है ना, मन में जो कचरा भरा है उसमें झांक के देखूं कि क्या क्या है। मुझे अंतर्यामी बनने की क्या जरूरत है। तो दुनिया भर का कचरा ये लोग, है ना, संसारी लोग भरे रहते हैं। और महात्मा जो कहते हैं कि आपको बोलने की क्या जरूरत है, आप तो जान लेते हैं ऐसे, है ना, बिना कही आप जान लेते हैं। तो ये महात्मा लोग बड़े विचित्र होते हैं, है ना। महाराज ने कहा, महाराज जी बहुत मजेदार बात बोले। वैसे मैं, वो पंडित उठ गए, आए थे ऐसे करके भागवत के श्लोक बताने लगे, ये आते हैं आप अब भी। तो महाराज जी ने कहा, वैसे देखो मैं तो समझ जाता हूँ कि ये किस लिए आया है, इसके चेहरे से, इसके बैठने से, इसके बोलने से, लेकिन आते थे हम क्यों कहें तुम इसलिए आए। भाई अंतर्यामी तो हम हैं उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से। वो पंडिताई झड़ने आए हमारे ऊपर के विद्वता के परीक्षा, लेकिन हम कहते नहीं, वो अपना करके अपनी दान दक्षिणा महंत जी के हैं दे लेके चले गए, हमारे क्या, हमको क्या। भाई हमसे कोई प्रश्न पूछते या कोई दुविधा होती वो करते तो हम समाधान करते। तो यही है ना हम लोगों की, यही है ना कमी, अपनी कमियों को ढक के हम कैसे कहेंगे आप महात्मा आपको कुछ नहीं, पर महात्मा के पास आते हैं तो आप तो सब समझते हैं। कोई कमी है तभी तो दौड़े थोड़ी आती है ना उनमें कमी।